प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका। हम तेरे से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि आपके लोग एक बार फिर से विश्वास सुभेदा के साथ प्रभु जी प्रार्थना में शामिल हुए प्रभु जी। विनती करते हैं आज का वचन स्वर्ग से बोलो, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे अगर तक के कदम दे दीजिए। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God. We surrender everything at your feet, Lord. Prove yourself as a living God. Confirm your word with signs, wonders and miracles. Touch the people, heal the people, save the people, deliver the people, anoint the people, Lord. और हमें प्रभु जी विश्वास के बनाए रखें प्रभु जी अपने आगमन तक, अपनी बुलाहट में आपकी महिमा के लिए Lord। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एंड टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। झोंपड़ियों का पर्व का आज पहला दिन है और 27 तारीख तक ये पर्व होगा। लगभग 8 दिन के करीब, 20 से 27 तारीख तक एक्चुअल में इसकी डेट है। 20 तारीख शाम से 27 तारीख शाम तक। एंड जस्ट थैंक द लॉर्ड एज वी एंटर द न्यू सीजन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और ये एक तिश्री का जो मंथ है, ब्लेसेड मंथ है जी। जब ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है तो ये तिश्री का मंथ है एंड वी मस्ट प्रे अनसीजिंगली। और इस वक्त एंजलिक असिस्टेंस बढ़ जाती है जी प्रभु के लोगों के साथ, और परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत तरीके से कार्य करते हैं जी, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन एंड एक्सपेक्टेशन। और अभी हम जो ये सीरीज़ देख रहे हैं एंड टाइम के ऊपर, आज का जो विषय हम थोड़ा सा सतावट के ऊपर देखने जा रहे हैं जी, अबाउट परसिक्यूशन। क्यों ये ज़रूरी है बताना। अंतिम दिनों में जब हम प्रभु के आगमन की तैयारी करते हैं जी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2 भाग में होगा। फर्स्ट इज़ द रैप्चर एंड द सेकेंड इज़ द रेवलेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रैप्चर जो है वो बादलों पर होगा, जब मसीह लोग जो हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और कब्रें भी उस वक्त खुल जाएंगी जी, जो प्रभु में सो गए हमसे पहले, और वो प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय 15वीं आयत से आगे आप पढ़ सकते हैं, 15 से 17। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसके 3.5 साल बाद इस पृथ्वी पर वापस आते हैं, जिसे हम रेवलेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कहते हैं। और वो माउंट ऑफ ओलिव्स पर, जैतून पर्वत पर अपना पाँव रखेंगे जी, यरूशलेम के अंदर अपना पाँव रखेंगे। पृथ्वी पर आएंगे वो अपने संतों के साथ, जैसे यहूदा की पत्री में भी लिखा है, और ज़करिया 14वें अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं ये बात कि परमेश्वर कैसे वापस आएंगे जी। और वो पहाड़ है वो 2 भाग हो जाएगा जैसे उसमें लिखा है, और वहाँ से मिलेनियम रेन की शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे जी। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे जी। सबसे पहला अंतिम समय की जागृति, जिसमें रिवाइवल आएगा जी, जिसमें आत्मा बचेंगी जी, जिसमें बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आएंगे जी। और उसके लिए हमें तैयारी करनी है, जब परमेश्वर अपने जो 7 आत्माएं हम डालेंगे एज पर आइज़ाया 11:2-3। और उस दौरान द 7 हॉर्न्स अनॉइंटिंग इज गोइंग टू बी मेड मैनिफेस्ट, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट ऑल्सो इन द कमिंग डेज, गॉड विलिंगली। प्रभु ने चाहा तो मैं उसके बारे में भी शेयर करूँगा जी कि वो जागृति में क्या क्या होगा। और दूसरा इवेंट जो होगा वो सतावट का होगा जी, जो मसीह विरोधी है। द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इज गोइंग टू ब्रिंग परसिक्यूशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब, फ्रॉम अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम इजराइल टू इंडिया। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ परसिक्यूशन। सतावट होगी जी, बहुत से लोग मसीह में सो जाएंगे, घात किए जाएंगे, मार्टियर्स होंगे जी, शहीद होंगे। और कई कलीसियों के ऊपर वो जैसे अटैक पहले हो रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी। लेकिन जो परमेश्वर में खराई के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित भी रखें। ऐसा नहीं है कि सतावट सबके ऊपर आएगी और सब के सब मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें पहले तैयार करना है और हमें समझना है कि कौन सी सतावट प्रभु की ओर से है और कौन सी नहीं है। एवरी परसिक्यूशन इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। कुछ हम अपनी गलतियों की वजह से इनवाइट करते हैं उन फोर्सेस को, कुछ हम गलत बोल देते हैं और मौका मिल जाता है, उससे हमारे एक्शन से, हमारे बोलचाल से मौका मिल जाता है अंधकार की ताकतों को
और कई बार प्रभु अलाउ करते हैं ताकि हम खराई के साथ सोने की तरह हम खरे निकल सके जी, उस आग में ताए हुए सोने की तरह। जब आप संत पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं जी, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में संत पौलुस 4 बातें कहते हैं समझने के लिए। सबसे पहले वो कहते हैं आई मस्ट नो क्राइस्ट, मुझे मसीह को जानना है। दूसरा वो कहते हैं आई मस्ट नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना है। तीसरा वो कहते हैं आई मस्ट नो द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग, दुखों में सहभागी होने को। कोई भी ये प्रेयर नहीं करेगा कि प्रभु मैं आपके दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ, और उसके बाद मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने तक का। ये 4 बातें संत पौलुस यहाँ पर जिक्र करते हैं। आज हम जो देखेंगे फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग का एक पार्ट देखेंगे, और समय मिला तो नेक्स्ट वीक हम इस पर और देखेंगे। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि नथिंग शुड टेक द बॉडी ऑफ क्राइस्ट बाय सरप्राइज। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द टाइम्स अहेड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और अगर आप तैयार रहेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएंगे भी। मैंने आपको पहले कहा इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बट वी मस्ट प्रिपेयर बिफोर एंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। जैसे आप 12 चेलों के विषय में पढ़ेंगे, जब 12वां चेला जो यहूदा इस्करियोती उसने खुदकुशी कर ली, उसके बाद मत्तियास को 12वां चेला ठहराया गया जो प्रेरितों के काम में, जब आप पहला अध्याय पढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि उनमें से जो 11 चेले थे वो शहीद हुए, लेकिन जो यूहन्ना प्रेरित था वो शहीद नहीं हुआ। ही वॉज नॉट अ मार्टियर। लेकिन परमेश्वर की एक अलग बुलाहट उनके लिए थी। एवरीबडी हैज़ अ कॉलिंग एंड वी डोंट नो फॉर व्हाट वी हैव बीन कॉल्ड फॉर। हमें क्यों प्रभु ने चुना है, क्यों बुलाया है, वो पवित्र आत्मा आपके आत्मा में डिपॉजिट करेंगे जी। जैसे आर्मी मैन हैं जो आर्मी में सर्व करते हैं, एवरीबडी इज़ नॉट अ मार्टियर। सब शहीद नहीं होते हैं, कुछ शहीद होते हैं, बट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। लेकिन वो तैयारी सब कामों के लिए रखते हैं जी। हालेलुया। वो आत्मिक हथियार जैसे हमें चाहिए, उनके पास शारीरिक हथियार होते हैं जी, लैस करने के लिए अपने आप को। तो वी मस्ट बी इक्विप्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, देन नथिंग विल टच अस बिफोर टाइम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। पहला तिमोथी 1:18 में लिखा है वेज द गुड वॉरफेयर, एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, अच्छा मलयुद्ध लड़ी है, अच्छा युद्ध लड़ी है जी। दूसरा तिमोथी 2:3 में लिखा है एंड्योर हार्डशिप एज अ गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो सकते हैं प्रभु के राज्य में, या आप एक सिपाही हो सकते हैं प्रभु के राज्य में। और सिपाही के भी अलग अलग रैंक होते हैं दुनियावी तौर पर, वैसे आत्मिक तौर पर भी रैंक होते हैं जी। लेफ्टिनेंट कर्नल, और उससे पहले मेजर या कैप्टन, कर्नल या ब्रिगेडियर, और जनरल और मेजर जनरल, या जितने भी अलग अलग रैंक्स होते हैं आर्मी में हम देखते हैं। इसी तरह एयरफोर्स में अपने रैंक्स होते हैं जी। So all these ranks are given to us according to the stature of our maturity. जैसे जैसे हम प्रभु में मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, वैसे वैसे उस लेवल पर हम पहुंचते चले जाते हैं। जो जितना जल्दी तैयार होगा उतना जल्दी वो हायर लेवल अटेन करेगा, और परमेश्वर उसे उस तरीके से बचाएंगे, अपनी महिमा के द्वारा बचाएंगे प्रभु। जैसे प्रभु ने अपने संतों को बचाया। एलिया के पीछे जजेबेल लगी हुई है, लेकिन जजेबेल हाथ नहीं लगा पाई एलिया को, परमेश्वर ने जीवित उठा लिया एलिया को। हालेलुया। हम देखते हैं लेकिन किंग डेविड ने वॉर्स लड़े, उनको अलग तरीके से प्रभु ने बचाया। युद्ध लड़े, धोखा भी खाया, अपनी फैमिली से धोखा खाया, बच्चों से खाया, अपने फादर इन लॉ जो शाऊल थे उनसे खाया, लेकिन फिर भी ही वॉज विक्टोरियस इन एवरीथिंग। स्ट्रगल करना पड़ा जी, बट ही वॉज विक्टोरियस। ही बिकेम किंग लेटर ऑन। एलिया राजकीय अभिषेक के लिए नहीं था, लेकिन भविष्यवक्ता अभिषेक के लिए था। ही वॉज नॉट मेंट टू बी अ किंग, प्रॉफिट एलिजा, बट किंग डेविड वॉज मेंट टू बी अ किंग। हिज कॉलिंग वॉज टू बी अ किंग एज वेल एज अ प्रॉफिट। तो हर एक की अपनी बुलाहट है जी। और हम देखते हैं कि प्रभु ने संभाल के रखा। ऐसे नहीं कि सब शहीद हो गए जी, बट किंग डेविड वॉज अ वॉरियर ऑल्सो। ही वॉज इक्विप्ड एज अ वॉरियर, और कभी उन्होंने कोई बैटल नहीं हारा प्रभु की महिमा के लिए। जोशुआ वॉज अ वॉरियर, ही नेवर लॉस्ट अ बैटल। सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो सतावट आई किंग डेविड के टाइम में भी। कई बार घराने से ही सतावट शुरू होती है। सॉल जो है वो घराने का ही है किंग डेविड के। क्यों? क्योंकि वो फादर इन लॉ है बेसिकली। पहले उसी ने कहा कि भाई मैं अपनी बेटी इनाम में दे दूंगा जो गोलियत को मारेगा, और अब वो दे देता है, लेकिन वो पीछे पड़ जाता है दाऊद के, क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं, शाऊल ने 1000 गिराए और दाऊद ने 10,000 मारे हैं। तो उसकी वजह से जलन की आत्मा आ जाती है। तो जलन एक कारण है जिसकी वजह से सतावट फैमिली के अंदर से आ सकती है।
दुष्ट आत्मा, एक डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट थी सॉल राजा के ऊपर, जिसकी वजह से सतावट दाऊद के ऊपर आ रही थी। जब तक दाऊद वीणा बजा रहा था तब तक शाऊल छुटकारा पा रहा था जी। बट द मोमेंट किंग डेविड डिपार्टेड फ्रॉम हिज लाइफ, दैट वर्शिप डिपार्टेड फ्रॉम हिज लाइफ, द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल्सो डिपार्टेड, और उसकी वजह से वो और बुरा होता चला गया। और वो किंग डेविड को कितनी बार उसने मारने की कोशिश की। किंग डेविड को मौका मिला, ट्वाइस ही गॉट द अपॉर्चुनिटी बट ही लेफ्ट हिम। सो किंग डेविड न्यू हाउ टू ऑनर द अनॉइंटेड वंस। राजा दाऊद को पता था अभिषेक जनों को कैसे आदर करना है, और उसकी वजह से वो सतावट से भी बाहर आया जी प्रभु की महिमा के लिए। एंड ही बिकेम एक्चुअल सक्सेसर ऑफ किंग सॉल टू द थ्रोन ऑफ इजराइल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो मत्ती 13 के 21 में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया पहले जलन जैसे शाऊल के अंदर थी, उसकी वजह से सतावट आई थी। फिर हम देखते हैं मत्ती 13 के 21 में वचन के कारण सतावट आती थी। जब आप वचन के लिए स्टैंड लेते हैं, जब आप वचन को प्रचार करते हैं, जब आप वचन जगह जगह जाकर बांटते हैं जी, तो उसकी वजह से लोग आपके विरोध में आते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद नहीं होते हैं जी। कुछ ऐसे मिलेंगे तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त होते हैं। सो देयर इज अ रिलीजियस स्पिरिट, देयर इज अ लाइंग स्पिरिट, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ प्राइड, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। अलग अलग तरह की दुष्ट आत्माएं हैं, और वो प्रवोक होती हैं सुसमाचार सुनकर। पुराने नियम में क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं था दुष्ट आत्माओं का? क्या दुष्ट आत्मा तब नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, बट नोबडी मेंशन्ड द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह सीन में आए तो उनको देखकर दुष्ट आत्मा फिर चीखना चिल्लाना शुरू हुई। देन केम द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डीमंस, और तब मौका मिला प्रभु को आज़ाद करने का। तो जब आप कहीं जगह जाएंगे तो विरोध होगा जी, सतावट होगी। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कितनी जगह चेलों के साथ सतावट हुई, उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा, बट दे नेवर स्टॉप्ड प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने वचन प्रचार शुरू किया, सतावट भी फेस की, बट दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। अगर वो शांत हो जाते तो शायद सतावट भी बंद हो जाती, लेकिन सुसमाचार प्रचार ना होता। आज अगर आप और मैं प्रभु के राज्य में पाए जाते हैं, तो वो जो चेलों ने मेहनत की ना जी 2000 साल पहले, उसी की मेहनत की वजह से आप और मैं आज प्रभु में हैं। समवेयर someday they went to plant the seed of the word of God. हालेलुया। किसी ना किसी दिन किसी ना किसी ने उनमें से किसी ना किसी के घर में, किसी के हृदय में वचन का बीज बोया, और वो वचन घरानों को बचाने लगा जी। जैसे हम देखते हैं कॉर्नेलियस का पूरा घराना बचा वो अन्य जाति से। हम जैसे देखते हैं जेलर जो है, जो गार्ड कर रहा था पौलुस और सिलास को, उसका पूरा घराना उसी दिन उन्होंने उद्धार पाया और उन्होंने बपतिस्मा लिया जी। सतावट हुई पौलुस और सिलास की वहाँ पर, क्योंकि जो स्त्री थी जो उनके पीछे लगी हुई थी कई दिन से, वो कह रही है ये परमेश्वर के जन है जो परमेश्वर का मार्ग बताते हैं जी। और पौलुस जो परमेश्वर के प्रेरित हैं, उन्हें कई दिन बाद एकदम से जिस मोमेंट उन्हें गुस्सा आया कि ये हमारा काम रोक रही है, उन्होंने एकदम घुड़का अंधकार की ताकतों को, एंड इमीडिएटली देयर वाज अ रिएक्शन इन द स्पिरिचुअल रेल्म। और अगर आप उसे पढ़ेंगे यूनानी भाषा में, तो पाइथन की आत्मा ने कंट्रोल किया होता जी उस शहर को, अजगर की आत्मा ने। और वो फॉर्चून टेलर्स जो थे, जिनको फ़ायदा हो रहा था उस स्त्री के द्वारा, वो बैंकरप्ट हो गए जी, क्योंकि वो लड़की आज़ाद हुई। अब जिस सामर्थ्य से वो बताती थी लोगों का भविष्य, वो सामर्थ्य चली गई जी, क्योंकि वो अंधकार की तरफ से वो सामर्थ्य थी, प्रभु की ओर से नहीं थी। लेकिन दुष्ट की ताकतें पहचानती हैं प्रभु यीशु मसीह को। वो भविष्यवाणी सही कर रही है, लेकिन स्रोत उसका गलत है। बात वो सही बता रही है कि ये परमेश्वर के जन है, बात वो सही बता रही है कि परमेश्वर का मार्ग बताते हैं, बट द सोर्स वॉज नॉट गुड, द सोर्स वॉज ईविल। शैतान भी जानता है प्रभु यीशु मसीह को, इसलिए संत पौलुस ने चुप कराया। और हम देखते हैं उसका इमीडिएट रिएक्शन कहता है, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहाँ पर भी वो सतावट के बीच में भी वो आराधना कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, और वो बेड़ियाँ टूट गई, उन्हीं की नहीं लेकिन कैदियों की भी टूट गई थी। और उन्हें मौका मिला सुसमाचार प्रचार करने का जेलर को। हालेलुया। मेरे प्रियो, सतावट के बीच में भी प्रभु का काम बढ़ रहा था जी। जब माल्टा आइलैंड पे संत पौलुस पहुँचे, माल्टा क्यों पहुँचे उससे पहले हम जानते शिपरेक हो गया था जी। और वहाँ पर 300 सिपाही 300 जो कैदी थे उनके साथ में 300 लोग थे शिप में, अधिकतर कैदी थे। और वो डर है वहाँ पर जो लोग लेकर जा रहे हैं रोम में कि कहीं ये भाग ना जाए कैदी, लेकिन उनमें से एक भी नहीं भागा। संत पौलुस की वजह से प्रभु ने सबको बचाया जी।
और हम जानते हैं माल्टा आइलैंड पे वो पहुँचे, वो बंदी के तौर पर पहुँचे थे, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर भी इस्तेमाल किया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। चंगाइयाँ होने लगी वहाँ पर, जागृति की मीटिंग हो गई जी वहाँ पर, और हम देखते हैं कि लोग लाइन लगा के चंगाई की प्रार्थना कराने लगे संत पौलुस से। सतावट के बीच में मेरे प्रियो, प्रभु का काम अंतिम दिनों में बढ़ेगा। डोंट थिंक दैट परसिक्यूशन इज गोइंग टू किल एवरीबडी, बट इट्स गोइंग टू इंक्रीज द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड अक्रॉस द ग्लोब। कई लोग जेल मिनिस्ट्री करते हैं, जेल में जाके कैदियों को सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे एक भविष्यवक्ता को जानता हूँ जो अभी पिछले दिनों में जेल में गए, और वो लगभग 6 से 8 महीने वो जेल में रहे वो, लेकिन हम जानते हैं कि अद्भुत काम हुआ और 100 से ज़्यादा आत्माएं बच गई जी जेल के अंदर प्रभु की महिमा के लिए। और वो जब वो छूटे जेल से, अब वो उनके कलीसिया में आने लगे, पुलिस वाले भी कलीसिया में आने लगे जी। और उनको पकड़वाया किसने? पास्टर प्रीचर ही थे जिन्होंने उनकी रिपोर्ट की थी उनके खिलाफ, लेकिन परमेश्वर ने दया दिखाई जी। हो सकता है बिलीवर्स आपके खिलाफ कार्य करें इन अंतिम दिनों में, क्योंकि एक सच्चे मसीह हैं, एक झूठे मसीह हैं। सच्चे मसीह वो हैं जो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। झूठे मसीह वो हैं सिर्फ दिखावे के लिए प्रचार कर रहे हैं, यहाँ सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, यहाँ जिनका फोकस यही है कि दूसरों को कैसे गिराया जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करें, बिकॉज गॉड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव। ही लव्स यू unconditionally and he's going to protect you for the glory of God. Before your time nobody can touch you for the glory of God. प्रेरित का काम 14-22 में आपको पता है चेले क्या प्रचार करते थे? आजकल लोग डरते हैं ये प्रचार सुनने से, लोग डरते हैं प्रचार जिक्र करने से। People are afraid to mention this word. But if you read Acts 14:22, the apostles, the disciples, they went about strengthening the churches and preaching the word that we must go through much tribulation and enter into the kingdom of God. हमें बहुत सतावट से होकर प्रभु का राज्य में प्रवेश करना होगा जी। कि आज कौन प्रचार करेगा कि आप सब अच्छा बताएंगे, नहीं आप चंगे हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे जी, आपको पवित्र आत्मा आपको मिल जाएंगे और परमेश्वर सब ठीक कर देंगे आपके घर में। हम ऐसे प्रचार करते हैं, और जब सतावट आती है तो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यार इतनी मेहनत की है, दुनिया में क्यों चला गया जी? Why? Because you never preached the full gospel. लेकिन चेले पूरा सुसमाचार प्रचार करते थे, इसलिए जो आता था वो वापस नहीं जाता था प्रभु की महिमा के लिए। आज अगर आप डरेंगे सतावट का नाम लेने से कि लोग चले ना जाएं, तो याद रखिएगा एक समय आएगा वो वाक्य में चले जाएंगे जब सतावट आएगी। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो सच्चा मसीह हो उसका विरोध ना हो। कहीं ना कहीं उसका विरोध जरूर होगा। अगर घर में नहीं हो रहा है तो बाहर हो जाएगा, बाहर नहीं हो रहा तो विश्वासियों में हो जाएगा, विश्वासियों में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिटिकल फ्रंट पे हो जाएगा। Somewhere or the other, if he is a true believer, if he is a true disciple of Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, उनके चेलों के साथ हुआ, इवन पुराने नियम में हुआ। आपको पता है यशायाह को कैसे मारा गया? यशायाह नबी जो हैं उन्होंने भविष्यवाणी की हिजकिय्याह की कि वो मारे जाएंगे जी, और हिजकिय्याह जो हैं उन्होंने पश्चाताप किया, और उसी वक्त प्रभु ने सेम डे सेम मोमेंट प्रभु ने 15 साल एज बढ़ा दी। और उसके बाद जो हिजकिय्याह के जो पुत्र हैं वही यशायाह के खिलाफ आए सतावट करने के लिए। एंड आइज़ाया वाज सॉर्ड इनटू 2, आरे से 2 भाग कर दिया गया यशायाह भविष्यवक्ता का। आई एम नॉट हियर टू जस्ट क्रिएट फियर इन यू, बट आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री। आपको पता है डार्क एज किसको कहा जाता है? लगभग 1000 साल का डार्क एज चला जी प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद। वो जो डार्क पीरियड कहा जाता है हिस्ट्री का, उस दौरान मैक्सिमम सतावट हुई। जॉन ऑफ आर्क जैसे लेडीज़ का नाम सुनते हैं जिनको जीवित जला दिया गया जी। बहुत सारे मसीह लोग, एक ब्रट टिंडल करके हैं जिन्होंने बहुत सतावट फेस की। हम वचन में पढ़ते हैं मॉडर्न डे कलीसिया में एंटीपास का नाम हम पढ़ते हैं जी, 7 कलीसियों के बारे में जब प्रभु जिक्र करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर कई मूवीज़ भी बनी हैं, किताबें लिखी गई हैं जी, कि आप किस तरीके से वो लोगों ने सतावट फेस की है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सतावट के बारे में अगर आप नहीं बताएंगे तो फ्यूचर जो है, जब मसीह विरोधी का आत्मा काम करेगा, जब मसीह विरोधी खुद प्रकट होगा, आप ये गलत फहमी मत रहिएगा कि रैप्चर पहले हो रहा है और मसीह विरोधी बाद में आ रहा है। जब होगा तो लोग तैयार नहीं होंगे। अगर हम इस थ्योरी को मान लेते हैं, मान लीजिए कि रैप्चर पहले हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप तैयार हैं। और अगर
पहले सतावट हो रही है और फिर रैप्चर हो रहा है, तो याद रखिएगा अगर तैयार नहीं है तो बहुत सारे लोग प्रभु के खिलाफ हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। मैंने पहले भी बहुत बार ये स्टोरी बताई है। चाइना में जब परसिक्यूशन हुआ तो बहुत सारी कलीसियाँ तितर-बितर हो गई और अलग अलग देशों में वो पहुंच गए जो विश्वासी थे, और कईयों ने प्रभु को छोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, वो कहते हैं हम कलीसिया हमारी बढ़ रही थी, हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे थे, लेकिन हमें कभी भी सतावट के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन उसी वक्त पैरेलल अंडरग्राउंड चर्चेस बढ़ना शुरू हुई बहुत सारी, और हज़ारों लोग वहाँ पर बढ़ना शुरू हुए, और उनको बताया गया, पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है, सतावट के बीच में भी आपके मल्टीप्लिकेशन हो रही है। उन्होंने कहा हमें पहले तैयार कर दिया गया था सतावट को लेकर, सतावट ही कारण है जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता भारत देश में जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और अंतिम समय की जागृति के लिए परमेश्वर का फरिश्ता उनके फास्टिंग प्रेयर के बीच में उनको दर्शन देकर बताने लगे कि तुम वाकई में रहस्य जानना चाहते हो, अंतिम समय की जागृति कैसे आएगी, तो प्रेरित का काम 4 अध्याय पढ़ो। तो उन्होंने कहा उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि सतावट ही वो चाबी है। जब सतावट आएगी तो परमेश्वर के लोग और घुटनों पर जाएंगे और प्रभु को खोजेंगे वो, और ज़्यादा चिन्ह चमत्कार होने शुरू होंगे प्रभु की महिमा के लिए। जब चेलों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने प्रार्थना बढ़ा दी, और हम देखते हैं कि कैसे बड़ी सामर्थ और बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। और कलीसिया बढ़ती चली गई। 2 तिमोथी 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत, दोज हू डिजायर टू लिव गॉडली शैल सफर परसिक्यूशन। जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं उन्हीं के ऊपर सतावट आएगी। मैंने आपको पहले कहा सबके ऊपर सतावट नहीं आएगी। जो भक्ति के साथ, एक है आम विश्वासी की तरफ जी रहे हैं, अरे हमें को मतलब नहीं है उसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं आप लास्ट मोमेंट पे भी स्लिप कर सकते हैं। आपकी गारंटी नहीं है कि आप हेवन जा रहे। यू कैन नॉट टेक हेवन फॉर ग्रांटेड, यू कैन नॉट टेक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर ग्रांटेड, यू कैन नॉट टेक योर हेवनली फादर फॉर ग्रांटेड। कि नहीं मैं तो धुलाऊँ लहू से, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, ये घमंड है जी। And we must tremble before God, and we must work out our salvation with trembling. This is what the word of God teaches us. इफिसियों की पत्री में लिखा है अपने उद्धार के कटोरे को चमकाओ, कांपते हुए उद्धार के कार्य को हमें पूरा करना है जी। अभी उद्धार की शुरुआत हुई है जब आपने मुंह से अंगीकार किया, दिल से विश्वास किया। That was the beginning of the race for your salvation. लेकिन अंतिम सांस तक विश्वास हो गए रहना जरूरी है जी। It is not the beginning but the end that matters. शुरुआत हो सकता है बहुत ही धुआंधार हुई आपकी, बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन लास्ट में जाके क्या कर रहे हैं, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु के खिलाफ हो गए, उसका क्या फायदा जी। दोज हू डिजायर टू लिव गॉडली, इसलिए आजकल आप देखेंगे शुगर कोटेड गॉस्पेल ज़्यादा है जी। आपको भक्ति का भेद को बताएगा नहीं, गॉडली जीवन कैसे बताना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया, प्रभु आपको जैसे हैं आप वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जी, अब आप कुछ भी करिए। दैट इज़ नॉट अ गॉडली लाइफ। Fear of God has to be there. Reverential fear of God, born out of love for Him. प्रभु के प्रेम में होकर जो प्रभु का भय पैदा होता है। It is not the kind of fear that people expect. ये उस तरीके का डर नहीं है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जजमेंटल फियर जो है प्रभु का। नहीं, ये फियर है रेवरेंस के तहत। आप इज्जत करते हैं प्रभु की, आप प्यार करते हैं, इसलिए आप उनसे डरते हैं। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से डरते हैं, ये नहीं कि पेरेंट्स जज करेंगे उनको बैठकर, नॉट एट ऑल। एक्ट्स 20 में जब आप पढ़ते हैं प्रेरितों का 20वें अध्याय में, आपको पता है संत पौलुस के बारे में क्या बोला गया। संत पौलुस को क्या कहते थे पवित्र आत्मा, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एक्ट्स 20 वर्स 23। आप अपने घरों में बाइबल खोल सकते हैं, जो लोग जिनके पास है बाइबल इस वक्त। एक्ट्स 20 वर्स 23, सेंट पॉल क्या कह रहे हैं जी वहाँ पर विश्वासियों से। 22 और 23 में पढ़ रहा हूँ, 20 का 22 और 23। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। आत्मा में लिखा हुआ है, शरीर में नहीं, आत्मा में बंधा हुआ, मतलब एंड नाउ बिहोल्ड आई एम गोइंग टू जेरूशलेम कंस्ट्रेन्ड बाय द स्पिरिट, मतलब ही वाज लेड बाय द स्पिरिट। हाँ जी, और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। वो विश्वास में नहीं बोल रहा मुझे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या क्या बीतेगा। फिर आगे क्या लिखा, केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है
कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। क्या कह रहे हैं जी होली स्पिरिट? Except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. ये सेंट पॉल की कॉलिंग थी। आपको पता है कहाँ लिखा हुआ है? सेंट पॉल की कॉलिंग थी सफ़र करना। सफरिंग भी एक कॉलिंग होती है, पता है आपको? बहुत लोग हैरान हो जाएंगे सुन के, ये क्या बताया जा रहा है, ये क्या प्रचार हो रहा है कि सफरिंग कैसे कॉलिंग में आता है। सफरिंग एक बुलाहट का हिस्सा है, सबके साथ नहीं होता ऐसा। इट डजेंट हैपन विद एवरीबडी बट ओनली फ्यू चोजन वंस, जो प्रभु के देह के पार्ट होते हैं जी, जो प्रभु के बहुत क्लोज होते हैं। कई लोग करें अरे ये तो फॉल्स गॉस्पेल प्रीच कर रहा है, आपको फॉल्स लग रहा है आप मत सुनिए, लेकिन जो वचन में मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं अपने से कुछ भी नहीं बोलूँगा जी, ये प्रभु यीशु मसीह के मैं आपको वचन बता रहा हूँ, प्रेरित हुए काम से। एक्ट्स, कई लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन निकाल देते हैं, क्रूज से पहले के हटा दीजिए और रिजरेक्शन के बाद के देखिए, तो आप सुन लीजिए एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15 ऑनवर्ड्स, बल्कि 14 से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। जो अननिया से वो डर रहा है प्रेयर करने के लिए सेंट पॉल के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो विश्वासियों के खिलाफ काम कर रहा है जो सेंट पॉल है। तब शाऊल कहते थे उन्हें। फिर आगे कहेगा परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। पहली कॉलिंग क्या जी? राजाओं के सामने प्रभु ने खड़ा करना और प्रभु का नाम प्रकट करना अन्य जातियों को और इजराइलियों को। और आज हम देख रहे हैं सेंट पॉल की पत्रियाँ पूरे वर्ल्ड ओवर प्रचार हुई हैं 2000 साल से जी। और उसके बाद क्या लिखा है? और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। नो, दिस इज एन आयरनी। आपको जिस दिन आप प्रभु में आते हो, आपका एनकाउंटर पहला होता है, आप कल्पना कीजिए पहले 3 दिन आप अंधे हो जाते हैं जी सेंट पॉल की तरह, और फिर आपको ये कहा जाता है मैं इस्तेमाल तो करूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें सतावट बहुत सहनी पड़ेगी। ये आपको शुरू में ऐसा प्रचार किया जाता है। आप क्या मानेंगे प्रभु यीशु मसीह को? Is it easy to follow Lord Jesus after listening all these things directly from the mouth of the Lord? ये परमेश्वर खुद भविष्यवाणी दे रहे हैं, ये कोई इंसान नहीं दे रहा भविष्यवाणी। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्टली बोल रहे हैं अननियास से, ये जाके बताना है। राजाओं के सामने तो खड़ा करूंगा, अन्य जातियों के सामने भी, यहूदियों के सामने भी, लेकिन इसे बताऊंगा कि कितना सफ़र करना है इसे मेरे लिए। और हम पढ़ते हैं कोरिन्थियों की पत्री में कितना सतावट उन्होंने फेस की। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं, आपको मिस्ट्री लगेंगी वचन में और आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो फेस टू फेस प्रभु से बात करते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, वो सफरिंग में क्यों होके निकलते हैं जी। एक प्रभु के भविष्यवक्ता, अब वो स्वर्ग चले गए प्रभु के पास भारत देश में, उन्होंने फिजिकल सफरिंग बहुत उठाई। वो फेस टू फेस प्रभु से बात करते थे और फिजिकल सफरिंग बहुत उठाई, और मिस्ट्री थी लोगों के लिए कि ऐसा क्यों है इनके साथ। कई लोग कहते थे कोई हिडन सिन होगा जी। अरे अगर हिडन सिन है तो प्रभु तो रोज़ फेस टू फेस कैसे बात कर रहे हैं? कोई महिमा देख ही नहीं सकता प्रभु की, उसकी डेथ ही हो जाएगी। और कोई, क्योंकि पाप कोई मतलब परमेश्वर की पवित्र आंखें इतनी हैं, लॉर्ड्स आइज आर टू होली टू सी इनिक्विटी, टू बिहोल्ड इनिक्विटी। तो एक बार एक स्त्री ने 40 दिन उनके लिए उपवास प्रार्थना की। शी प्रेड 40 days डे एंड नाइट, फास्टिंग एंड प्रेइंग फॉर दैट डियर मैन ऑफ गॉड, डियर प्रॉफिट ऑफ गॉड। ही वाज आल्सो एन अपोस्टल एंड आल्सो अ प्रॉफिट लाइक प्रॉफिट मोसेस। और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के पास आए 40 दिन के उपवास के बाद। प्रभु ने कहा डोंट यू नो लेडी, ही इज अ पार्ट ऑफ माई ब्रोकन बॉडी, ही इज अ पार्ट ऑफ माई ब्रोकन बॉडी। हालेलुया। ये मेरे टूटी हुई देह का अंग है। मेरे प्रियो, जो सतावट है वो अलग अलग तरीके से आ सकती है, लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सेंट पॉल भी कहते हैं कि एक शरीर में कांटा दिया गया जी, मुझे कांटा दिया गया। तो वो कांटा क्या है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन वो एक वीकनेस इसलिए होती है सतावट की हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे अंदर घमंड ना है जी, ताकि हम ये रियलाइज़ करें जितना मर्जी चिन्ह चमत्कार हो जाए, हम मिट्टी के पुतले हैं जी। सेंट पॉल कहते हैं कि अगर मैं दर्शनों के बारे में अगर जिक्र करूं तो मैं इजीली बता सकता हूं, उसमें घमंड कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं अपनी कमज़ोरियों में घमंड करता हूं। आई बोस्ट नॉट इन माई विजन्स बट इन माई वीकनेसेस। ये बहुत ज़रूरी है जी। कई लोग कहेंगे हम तो अपनी वीकनेस बताएंगे तो लोग क्या विश्वास करेंगे।
अरे भाई, आप प्रभु की अगुवाई में बताएंगे तो लोग उन्नति पाएंगे, और जब वो उस दौर से होकर निकलेंगे तो वो स्ट्रेंथन होंगे प्रभु की महिमा के लिए। पहला पत्रस 4 12 से 14 अगर आप पढ़ेंगे, खास करके 14वीं है, तो उसमें लिखा है जब सतावट आती है ना जी, तो महिमा का आत्मा उतरता है हमारे ऊपर। स्पिरिट ऑफ ग्लोरी रेस्ट अपॉन अस व्हेन वी अंडरगो परसिक्यूशन, व्हेन वी गो थ्रू परसिक्यूशन। जब सतावट से होकर निकल रहे हैं, मैंने आपको बताया अंतिम दिनों में अद्भुत जागृति आनी है जी। प्रेरित तो काम में भी जागृति आई, अब अंतिम दिनों में जागृति आनी है, लेकिन उसके लिए प्रभु सतावट से इसलिए होकर निकलने देंगे कलीसिया को ताकि शुद्धता आए, और उसमें जो लोग प्रभु को छोड़ना चाहते हैं छोड़ देंगे जी। प्रभु यीशु मसीह को भी बहुतों ने छोड़ दिया, लास्ट में सिर्फ यूहन्ना प्रेरित ही बचा, और बाद में प्रभु ने बाकी चेलों को भी रेस्टोर किया। लेकिन हम जानते हैं 500 लोगों को प्रभु अपीयर हुए, 500। 1 Corinthians chapter 15 पहली 10 आयतें आप पढ़िएगा, प्रभु यीशु मसीह किस किस लोगों को अपीयर हुए जी रिजरेक्शन के बाद। सेंट पॉल भी थे उसमें से, जेम्स को अलग से हुए, पीटर को अलग से हुए, 500 लोगों को हुए, सब लिखा उसमें। लेकिन होता क्या है, जब हम प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, सिर्फ 120 रहते हैं ऊपरी कमरे में, तो 380 लोग कहाँ गए? कहाँ गए जी? ये कहीं नहीं मेंशन है। मैनी लेफ्ट, इवन सेंट पॉल ड्यूरिंग हिज फाइनल डेज। वो क्लियरली तिमोथी को लिखते हैं कितने लोगों ने छोड़ दिया, और पूरी लिस्ट बना के लिखते हैं जी वो। और वो कहते हैं कि भला होगी परमेश्वर ना अकाउंट ले किसी से जी। मैं आपके लिए पहला पत्रस 4 अध्याय 12 से 14 पढ़ रहा हूँ जी, ध्यान से सुनेगा तीनों आयतों को। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि ये कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जब अग्नि से होकर निकल रहे हैं तभी तो सोना सोना कहलाया जाता है, बिकॉज इट गोज थ्रू फायर। तो क्या कह रहे हैं जी यहाँ पर सेंट पीटर जो हैं, बिलोवेड डू नॉट बी सरप्राइज्ड or amazed at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. हैरान क्यों हो रहे हो भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ? But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आप ध्यान सुनिएगा जी 14 आयत। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। इंग्लिश में लिखा है इफ यू आर इंसल्टेड फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि खाली इंसल्ट हो गई, मसीह के नाम के कारण। कई लोग सोचते हैं उनकी इंसल्ट हो गई, अरे प्रभु देखेंगे इसे। अरे भाई, मसीह के नाम के कारण हो रही है या गलत काम के कारण हो रही है ना जी। इफ यू आर इंसल्टेड फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट यू आर ब्लेस्ड बिकॉज द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी एंड ऑफ गॉड। देखिए, ग्लोरी का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा दोनों फर्क है। परमेश्वर का आत्मा कौन है जी? पवित्र आत्मा। लेकिन महिमा का आत्मा जब हम बोलते हैं तो विजिबल मैनिफेस्टेड ग्लोरी, जैसे इजराइलियों के टाइम में थी, वो प्रकट होगी जी। द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी एंड ऑफ गॉड रेस्ट अपॉन यू, आपके ऊपर ठहरता है जी। रेस्ट, ठहरता है, ये नहीं कि विल डिसेंड अपॉन यू। कई लोग कहते हैं होली स्पिरिट डिसेंड अपॉन अस। ये बात सही भी और गलत भी है। डिसेंड का मीनिंग क्या हो रहा है जी? हम वो कहते हैं ठीक है ऊपर से नीचे उतर रहा है, लेकिन एक्चुअली में बढ़ती हुई जो क्रिया है वो कम होती चली जा रही है। इट मस्ट असेंड इन अस एंड दैट अनॉइंटिंग मस्ट इंक्रीज अपॉन अ लाइफ। कई लोग कहते हैं अनॉइंटिंग बढ़ती कम होती नहीं जी, सेम रहती है। ऐसा नहीं है। आप वचन में देखेंगे हर एक का स्पिरिचुअल स्टेचर फर्क होता है मैच्योरिटी के हिसाब से। प्रभु यीशु मसीह का भी स्टेचर बढ़ा, ही ग्रू इन स्टेचर, वचन कहता है जी। ही ग्रू इन फेवर, ही ग्रू इन विजडम। हर चीज़ में हम बढ़ते हैं। हम रेडीमेड नहीं है, एक बार में पाया तो फिर तो एक ही बार में आपने टंग्स में प्रे की, जिंदगी भर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार आपके अंदर अनॉइंटिंग आ गई, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनॉइंटिंग बिल्कुल आती है, बट द लेस वी अलाउ हिम टू वर्क द लेस द मैनिफेस्टेशन। द मोर आर फ्लैश डाइज, जितना हमारे शारीरिक काम मरते हैं, हमारा सेल्फ मरता है, उतना ज़्यादा प्रकटीकरण पवित्र आत्मा को होता है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 12:7 जब आप पढ़ते हैं, जब 7 से 9 तक, तो आप देखते हैं कि कैसे सेंट पॉल प्रे कर रहे हैं, प्रभु कांटा लीजिए, तो प्रभु क्या कहते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो जब सतावट होती है ना जी, तो प्रभु का अनुग्रह बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया ग्रेट ग्रेस केम अपॉन द अपोस्टल्स, द डिसाइपल्स, ग्रेट पावर रेस्टेड अपॉन देम और मैनिफेस्टेड थ्रू देम।
और उसके बाद ही आप अगले अध्याय से पढ़ेंगे कैसे सेंट पीटर की परछाई से लोग ठीक होना शुरू होते हैं। अपोस्टल पीटर के सतावट के बाद पहले उनको मना किया गया यीशु मसीह के नाम में प्रचार मत करना। यूहन्ना और पतरस प्रेरित को बुलाकर वार्न किया गया जी, क्योंकि जो उससे पहले आप पढ़ते हैं कि तीसरे अध्याय में कैसे एक लंगड़ा व्यक्ति सुंदर नामक फाटक के बाहर जो बैठा हुआ है जन्म से जो लंगड़ा है वो ठीक होता है जी, और वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सतावट होती है। उनको बोला जाता है कि भाई इस नाम से प्रचार नहीं करना तो, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के कान खड़े हो जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का नाम आता है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3 से 6 जब आप पढ़ेंगे, जब आप सतावट से होकर निकलते हैं, क्यों प्रभु अलाउ करते हैं? ताकि आप दूसरों को कंफर्ट दे सकें, कंसोल कर सकें, तसल्ली दे सकें, दिलासा दे सकें, उनकी सहायता कर सकें जी। आपको पता है अगर वो शुगर डायबिटीज़ से होकर निकल रहा है, वो परफेक्टली समझता है सिद्ध तरीके से कि शुगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम क्या होती है, क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है, कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जी। तो जब आपके पास शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स आएंगे प्रेयर के लिए, तो आप और तरस के साथ उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। सो व्हेन यू गो थ्रू सफरिंग, व्हेन यू गो थ्रू persecution or tribulation, then you are able to comfort others and console others। जो उस परिस्थिति से होकर निकल रहे हैं वो समझ सकते हैं कि दर्द क्या होता है, वो समझ सकते हैं पीड़ा क्या है, वो समझ सकते हैं कि ये मरुस्थल का जो अनुभव है, विल्डरनेस एक्सपीरियंस है, होता क्या है जी। हालेलुया। अगर आपको नया स्तर चाहिए, दूसरा कुरिन्थियों 4:17 और 18 और प्रेरितों का काम 4:31, तो सतावट हो रही है, प्रभु का धन्यवाद करें। लॉर्ड आई नो यू आर टेकिंग मी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ माई स्पिरिचुअलिटी। जब जिस प्रचारक के ऊपर सतावट हुई है जी, तो प्रभु ने अलग लेवल पे ले गए। आपको पता है ब्रदर बिली ग्रैहम जी के ऊपर कितनी सतावट हुई, किसी को पता नहीं है। इवन इन हिज ओपन एयर क्रूसेड्स मैनी अपोज्ड हिम और परसिक्यूटेड हिम। कोई ऐसा क्रूसेड नहीं है, उनके मिनिस्ट्री के कई लोग बताते हैं, कोई ऐसा क्रूसेड नहीं है जिन्होंने दुनिया में रखा हो और उससे पहले विरोध ना हुआ उनकी मीटिंग का। बिकॉज सेटन नोज दैट टुडे पीपल आर गोइंग टू बी सेव्ड। तो कैसे इनको रोका जाए शहर में आने से? लेकिन प्रभु की दया से उनके बेटे ने और अब उनके ग्रैंडसन ने, विल ग्रैम है उनका नाम, ब्रदर विल ग्रैम, जापान से लेकर अमेरिका तक हर जगह गॉस्पेल प्रीच किया जी। साउथ कोरिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी। ब्रदर बिली ग्रैम जी ने तब प्रचार किया जब कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे लोगों के पास, जब टेलीविज़न नहीं होता था घरों में, और वहाँ से रिवाइवल आना शुरू हुआ। विरोध भी सहा उन्होंने, लेकिन उतनी बड़ी महिमा प्रकट होनी शुरू हुई। हालेलुया। जब आप बीटीट्यूड्स को पढ़ते हैं जी, पहाड़ी उपदेश को, सरमन ऑन द माउंट जो हम कहते हैं, दैट इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द गॉस्पेल। वो सुसमाचार की एक नींव है जिसका होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। तो मत्ती 5:10 में अगर आप पढ़ेंगे, ब्लेसेड आर दोज हु हैव बीन परसिक्यूटेड फॉर द सेक ऑफ राइटियसनेस, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन, उन्हीं के लिए स्वर्ग का राज्य। आप सताए जा रहे हैं, किस कारण से सताए जा रहे हैं? सिगरेट पीने के लिए, शराब पीने के लिए, या धार्मिकता के लिए, अच्छे काम के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए? गारंटेड रिवॉर्ड प्रभु करेंगे, स्वर्ग का राज्य आप ही का है। हालेलुया। आप देखिए जी आपका विरोध क्यों हो रहा है, प्रभु के नाम के कारण हो रहा है, तो परमेश्वर दया दिखाएंगे। मत्ती 5:11 में अगर आप पढ़ते हैं, ब्लेस्ड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू एंड परसिक्यूट यू एंड फॉल्सली से ऑल काइंड्स ऑफ इविल अगेंस्ट यू बिकॉज ऑफ मी। मेरे कारण तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, मेरे कारण बहुत सी गलत बातें, झूठी बातें बोलते हैं, तो तुम धन्य हो। बुराई कर रहे हैं आपकी, करने दीजिए जी। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर बोलते, कई लोग कहते हैं क्या मिला यीशु मसीह के पीछे आकर, क्या मिलेगा तुम्हें, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो। और लोग हर चीज़ पैसे से तोलते हैं जी। वो चाहे आत्मा नरक में जा रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा ज़रूर होना चाहिए। बाइबल भी धन की आशीष देती है जी, और हमें वो क्लेम करनी चाहिए। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट द फाउंडेशन ऑफ आवर इटर्नल लाइफ, वो नींव नहीं आनंद जीवन के लिए। तो ये जब तक लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी तब तक वो सत्य को नहीं जानेंगे, इसलिए हमें प्रचार करना ज़रूरी है जी। दैट इज़ वाई वी मस्ट प्रीच द गॉस्पेल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में अगर आप देखेंगे, उसमें लिखा है, यू विल बी हेटेड बाय ऑल, बाय ऑल, सब लोग तुमसे नफरत करेंगे, सब लोग ईर्ष्या करेंगे, बिकॉज ऑफ माई नेम, मेरे नाम के कारण। सब में सब आ जाते हैं, याद रखिएगा। बट इट इज़ द वन हु हैज एंड्योर्ड टू द एंड हु विल बी सेव्ड, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा
वही बचा रहेगा जी, वही उद्धार पाएगा। अंत तक विश्वास उगे रहना जरूरी है। हु एंड्योर्स टू द एंड विल बी सेव्ड। मेरे प्रियो, कितनी हमारे अंदर लिमिट है एंड्योर करने की। हम कहते हैं बस बहुत हो चुका, अब नहीं सहा जा रहा। कई लोगों के दर्द इतना होता है वो सह नहीं पाते। अगर सतावट के ऊपर बुक पढ़नी है तो यून है, उनकी बुक मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, वो ज़रूर पढ़ें। आपको पता लगेगा चाइना में कैसे सतावट हुई। हेवनली मैन करके बुक है, और किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला और कैसे रिवाइवल आया चाइना में, लाखों लोग कैसे प्रभु में आए। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर डे ऑन एन एवरेज 35,000 पीपल आर गेटिंग सेव्ड एवरी डे विदाउट फेल इन चाइना। 35,000 लोग प्रत्येक दिन बच रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं ये चाइना के अंदर। हालेलुया। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें, एक घंटे में अगर आप देखेंगे 1,000 से भी ज़्यादा लोग बच रहे हैं। 1,000 से भी ज़्यादा लोग बच रहे हैं चाइना में हर घंटे में। हालेलुया। मत्ती 10:23 में अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, बट वेन एवर दे परसिक्यूट यू इन वन सिटी फ्ली टू द नेक्स्ट। ये अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तुम्हें एक शहर में सतावट हो तो दूसरे में भाग लेना। ये उस वक्त के लिए खाली नहीं था ये, लेकिन अंतिम दिनों के लिए भविष्यवाणी थी, खास करके जब मसीह विरोधी कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सिखाएंगे, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे जी। जो फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी का, परमेश्वर ऐसे अपने प्रचार खड़े कर रहे हैं, प्रचारक जो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को कि कैसे ट्रांसपोर्ट होना फिजिकली, स्पिरिचुअली एज वेल एज फिजिकली, ताकि आप शारीरिक तौर पर, आपको पता है कि कोई विरोधी आ रहा है या कुछ हो रहा है ऐसा, परमेश्वर वहां से उठा के आपको कहीं और ले जाएगा जी। हालेलुया। बट व्हेनेवर दे persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. ये अंतिम दिनों का है जी। जब तक आप इजराइल के सब शहरों में से होकर ना निकलें, तब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा। तो ये अंतिम दिनों की भविष्यवाणी इजराइल के लिए भी है और विश्वासियों के लिए भी है। इजराइल के ऊपर भी सतावट आएगी, यहूदी लोगों के ऊपर भी सतावट आएगी। जैसे हिटलर के समय में हुआ, वैसे अंतिम दिनों में फिर से होगा जी। एंड वी मस्ट प्रे आर्डेंटली, ताकि उसकी इंटेंसिटी कम हो, ताकि लोग जो हैं हताहत ना हो, और परमेश्वर एक मार्ग निकाले। पहला कोरिन्थियों 10:13 के मुताबिक परमेश्वर मार्ग भी निकालते हैं हर एक टेम्पटेशन में से भी। दूसरा कोरिन्थियों 4:9 में संत पौलुस कहते हैं, वी आर परसिक्यूटेड बट नॉट फॉरसेकन। हम सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। स्ट्रक डाउन बट नॉट डिस्ट्रॉयड, नीचे तो गिराए जाते हैं लेकिन नाश नहीं होते। मेरे प्रिय, क्लियरली सेंट पॉल मेंशंस हाउ ही सफर्ड, हाउ ही वाज बीटन अप। ओपनली वो बताते हैं जी, कोई चीज़ नहीं छुपाते। आप कोई टॉपिक ले लीजिए बाइबल में, परमेश्वर ने खुद बताया उन बातों के बारे में और उनके चेलों ने भी बताया जी। सेंट पॉल ने क्लियरली बताया कि सतावट से होकर निकले हों। उन्हें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए थी किसी की, but he was preparing the church during that time. And even while reading the epistles today, we can be prepared if we study them thoroughly and meditate upon them. अगर हम मनन करेंगे तो प्रभु हमें भी तैयार करेंगे जी। आप पैटर्न देखिए उन लेटर्स का कि क्या क्या लिखा हुआ है। महिमा की बातें भी हैं, सतावट की भी हैं, चंगाई की बातें भी हैं, छुटकारे की भी हैं, वार्निंग भी है और प्रभु की गुडनेस भी है जी। पवित्र आत्मा के फल भी हैं, पवित्र आत्मा के 9 वरदान भी हैं। देयर मस्ट बी अ बैलेंस इन द गॉस्पेल। वचन भी है, प्रार्थना भी है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा भी है। यू कैन नॉट सेपरेट वन फ्रॉम द अदर। ओल्ड टेस्टामेंट भी है, न्यू टेस्टामेंट भी है। कोई चेले ने प्रचार नहीं किया बिना ओल्ड टेस्टामेंट को कोट किया। हालेलुया। आप पत्रियों में भी पढ़ लीजिए, पुराने नियम को भी कोट किया हुआ है कितनी जगह पर, समझाने के लिए, उसका प्रकाशन देने के लिए। जब यूनक जो है, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ फिर प्रार्थना करेंगे, जो यूनक खोजा जो है वो जा रहा है और फिलिप को पवित्र आत्मा ले जाते हैं उसके रथ के पास। वो यशाया नबी की पुस्तक पढ़ रहा है। उस वक्त कोई बाइबल नहीं थी, पुराना नियम ही लोग पढ़ते थे इजराइल में, और यशाया नबी के बारे में पढ़ रहा है। और वो फिलिप को जानता नहीं है, लेकिन पूछने लगा कि मुझे बताओ कि यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है। फिलिप को परमेश्वर अगुवाई करते हैं प्रचार करने के लिए। When Holy Spirit leads you to preach, then people will be receptive to the gospel. हालेलुया। आप जबरदस्ती करेंगे, नहीं हम प्रचार करेंगे जी, हम जैसा चाह रहे हैं आप वैसे ही प्रे करिए, तो आप परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करते। प्रभु ने हमारे साथ कितना पेशेंस रखा
कई लोग 40 की एज में बचे, कोई 50 की एज में, कोई 60 की एज में, कोई 20 की एज में। प्रभु ने उतने साल पेशेंस रखा हमें बचाने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर यशाया नबी की पुस्तक में से उसमें लिखा हुआ है, फिलिप जो चेला है प्रभु का, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन बताया। हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक में से, और उस दौरान ही उसी जर्नी में रथ के ऊपर ही वो उसे तैयार कर दिया आत्मिक और मानसिक तौर पर कि वो अपना शरीर भी प्रभु को समर्पित करे, और वो बपतिस्मा लेने के लिए खुद ही तैयार हो गई। उसने इनिशिएटिव लिया। फिलिप ने नहीं कहा वो देखो पानी है, आओ मैं तुम्हें बपतिस्मा दूँ। आजकल लोग ऐसे करते हैं, नहीं मैं तुम्हें दूंगा बपतिस्मा। यहाँ ऐसा नहीं था, वचन में कभी ऐसा नहीं हुआ जबरदस्ती वो दे रहे हैं पकड़ गए। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि उस खोजे ने खुद कहा, दैट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन पीपल आर प्रिपेयर्ड स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, व्हेन दे देमसेल्व्स वॉलंटरली आस्क फॉर एनीथिंग। आप उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए एंड लीव इट अप टू गॉड, बिकॉज गॉड हैज़ हिज परफेक्ट टाइमिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और उसी वक्त फिलिप ने बपतिस्मा दिया और एकदम से पवित्र आत्मा उन्हें दूसरी जगह ले गए। मेरे प्रिय, अंतिम दिनों में परमेश्वर का काम ऐसे ही होगा। ये एक नमूना है, ये एक एग्जाम्पल है लास्ट डेज में कैसे गॉस्पेल प्रचार होगा। फॉर समथिंग स्पेसिफिक लॉर्ड इज मेंशन्ड दिस टेस्टिमनी। किसी खास मकसद के तहत प्रभु ने गवाही मेंशन की थी, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसी आत्मा बचेंगी और ऐसे प्रभु अपने लोगों को लेकर जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। सेम थिंग वी रीड इन ओल्ड टेस्टामेंट विद प्रॉफिट एलाइजा, कैसे उन्हें स्पिरिट ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना परमेश्वर के सतावट के विषय को। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रभु ने चाहे कंटिन्यू करेंगे। बट माई हार्ट इज़ टू प्रिपेयर द पीपल फॉर एवरीथिंग। वचन में लिखा है, सरप्राइज मत हो जब तुम उस अग्नि में, उस परीक्षा से होकर जब निकलते हो। वो हमें खराई से बदलने के लिए है, वो हमें धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए। सोना इसलिए खरा कहलाया जाता है, वो आग से होकर निकलता है। याद रखिए, अगर आप सोना बनना चाहते हैं, खराई के साथ, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, तो यू विल गो थ्रू फायरी ट्रायल, बट इट इज़ फॉर योर गुड। उसके बाद जो आपकी चमक होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपका मूल ही आंका नहीं जा सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से दया मांगें। लेट अस आस्क फॉर मर्सी फ्रॉम गॉड, ग्रेस फ्रॉम गॉड, और परमेश्वर में स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली एक्विप करें। किसी बात की चिंता ना करें। जब आप एक्विप होंगे तो परमेश्वर आपको तैयार भी करेंगे आत्मिक मलुद्ध में लड़ने के लिए, ताकि शैतान अपने समय के हिसाब से नहीं कोई सतावट लेकर आएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती प्रभु की महिमा के लिए। बिकॉज लॉर्ड जीसस वेंट थ्रू एवरीथिंग ऑन द क्रॉस। लविंग हेवनली फादर, वी राइट नाउ प्रे फॉर चिल्ड्रन लॉर्ड। वी हम्बल अवरसेल्व्स एट योर फीट लॉर्ड। हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं, अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं, हर एक को छू लीजिए इस मीटिंग में लॉर्ड। पवित्र आत्मा में हर एक को स्पर्श करिए लॉर्ड। हमने जो भी वचन से पढ़ा है आप हमें समझाइए लॉर्ड। यू टीच अस योर वर्ड फादर। वी कन्फेस एंड रिपेंट फॉर ऑल आवर सिंस, ऑल आवर मिस्टेक्स, एंड वी हम्बल अवरसेल्व्स एट योर फीट लॉर्ड। विनती कर रहे हैं लॉर्ड, आप स्वयं आशीषित करिए हर एक को इस मीटिंग में। हम सबको तैयार करें अपने दूसरे आगमन के लिए, आने वाली जागृति के लिए और सतावट के लिए लॉर्ड। प्रभु जी विनती करें आपके आगमन तक हम विश्वास योग्यता आगे करते और पवित्रता के साथ आपकी सेवा करते चले जाएं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट और पूरी हो जाए, स्वर्ग में पूरी होती है लॉर्ड। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। एंड एवरी टंग दैट राइज अप इन जजमेंट अगेंस्ट अस वी शैल रिफ्यूट, वी शैल कंडेम। फॉर दिस इज आवर इनहेरिटेंस, आवर हेरिटेज एंड आवर राइटियसनेस फ्रॉम द लॉर्ड। कोई भी हथियार हमारी हानि के लिए जो बना है वो सफल नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस मीटिंग में सबको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए लॉर्ड। फिल योर चिल्ड्रन विद योर माइटी होली स्पिरिट एंड पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी इनके जॉब में आशीषित करिए, इनके बिजनेस में आशीषित करिए, इनके वर्क प्लेस को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपा रहा हूँ। हर एक जन जो यहाँ पर नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आपके लहू में उन्हें छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप स्वयं प्रभु जी हर एक से बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें। शैतान की सारी स्कीम्स कैंसिल कर रहे हैं हम में से हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा किसी घर में चल रहा है, वो प्रभु जी प्रॉपर्टी आपके लोगों के हिस्से में, जिसकी मंशा सही है, उनके हिस्से में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of Lord Jesus Christ, you know the motives of a people. Lord, grant their prayer requests from heaven in the name of the Lord Jesus Christ. सिर से लेकर पांव तक चंगाई की सामर्थ हर एक के शरीर में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये जो अनटाइमली डेथ्स हो रही हैं, स्पिरिट ऑफ डेथ, और ये जो
कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इसे हम बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर प्रोटेक्ट योर पीपल अंडर योर ब्लड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अनटाइमली डेथ की आत्मा को घुड़क रहे हैं इस मीटिंग से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी विनती कर रहे हैं, आप स्वयं अपने लोगों को अपने पंखों तले छिपा लेंगे लॉर्ड, और चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करेंगे। Fill your people with your mighty Holy Spirit and power in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनका आंसर नहीं मिले लॉर्ड, आंसर देम स्पीडली फ्रॉम हेवन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बिना किसी डिले के वो आंसर मिलने पाए लॉर्ड। तरस से बढ़ जाइए लॉर्ड, तरस से बढ़ जाइए, तरस से बढ़ जाइए लॉर्ड। अब प्रभु जी हम उन भविष्यवाणियों के लिए प्रार्थना करें जो आपके लोगों के विषय में हुई है, जो हमारी उन्नति और आपकी महिमा के लिए लॉर्ड। जो आपके लोगों की पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट है वो सारी स्पीडली आंसर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत आत्मा जी आप सहायता करें, स्वर्गीय पिता जी आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी आप सहायता करें। प्रभु जी जो भी हमने गवाया अपनी गलतियों से, हमारे माता पिता ने गवाया, हमारे पूर्वजों ने गवाया, फादर के जनरेशन और मदर की जनरेशन से 14 जनरेशन पहले तक, वो सब का हम रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी भी कारण से क्यों ना गवाया हो, प्रॉपर्टी है, फाइनेंस है, ब्लेसिंग्स है, वो सब हम क्लेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी अच्छी बातें आ रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तरस से भर जाइए लॉर्ड। सिस्टर संध्या चाचा जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें आप छू लीजिए। कंप्लीट हीलिंग बोल रहे हैं, डिलीवरेंस, रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, और प्रभु जी सारी आशीष होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उद्धार उनके जीवन में प्रकट होने पाए और चंगाई आ जाए उनके जीवन में लॉर्ड, आपकी महिमा प्रकट होने पाए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी इस मीटिंग में कोई भी भली वस्तु की कमी घटी किसी को नहीं होगी लॉर्ड। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हर एक के साथ साथ चलती रहे प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद कर रहे हैं कि बीपी और शुगर की प्रॉब्लम जा चुकी है सिस्टर संध्या के घर से, उनके चाचा जी के जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी धन्यवाद कर रहे हैं, हर एक यूथ के करियर को आप बनाएं, आप उन्हें संचालित करें प्रभु जी। इस मीटिंग में जिसको भी लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, आपको पता है किसको आवश्यकता है प्रभु जी, हर एक को लाइफ पार्टनर दीजिए जिनको भी आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भली वस्तु की कमी घटी आपने मेरे जीवन में नहीं होने दी लॉर्ड, हम में से किसी के भी जीवन में नहीं होगी। इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। सारी अदर हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, लाइव या रिकॉर्डिंग, या जो प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रत्येक रविवार हैं, प्रत्येक मंगलवार जुड़ते हैं, और जो प्रभु में विश्वास हो गया, सबके साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड, कीप वर्शिपिंग द लॉर्ड। आप घर में आराधना लगा के रखें, वो एटमॉस्फेयर बनाएं जी, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और याद रखिए आपका सर्वोत्तम आना भी बाकी है। और मैं बुक्स के लिंक्स भी शेयर कर रहा हूँ बीच बीच में, आप उन्हें देख सकते हैं। और एंड टाइम प्रोफेटिक विजन जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाके आप और मैसेजेस सुन सकते हैं। और हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीषित करें। रिसीव द टच ऑफ माय फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।